में आगे ये अनाज मंडी में जो गेहूं की खरीद चल रही है, इसका मैंने और शमशेर करकड़ा जी ने निरीक्षण किया। एसडीएम साहब और दूसरे सभी एजेंसियों के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर साथ थे। और इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले में ऐसा लगता है कि गेहूं की अराइवल कुछ कम होगी। उसकी वजह ये है कि भाव के हिसाब से किसान तेजी में है, कुछ गेहूं को वापस भी रोक रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में सबको लगता है कि अच्छे भाव इस बार मिल सकते हैं, क्योंकि कपास का भाव भी इस बार 11-12 हज़ार रुपये क्विंटल है, सरसों का भाव 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये तक बिका हुआ है। हर चीज़ का भाव ऊपर है। गेहूं का भाव भी हमारे आपकी मंडी में तो है, जो दक्षिण हरियाणा की मंडियां हैं, नारनौल की और लोहारू की, महेंद्रगढ़ की, आगे हिसार तक, वहाँ गेहूं जीरो आया है। लोग क्योंकि राजस्थान का गेहूं खेतों से उठा के महंगा ले जाते हैं। तो इस चीज़ से मुझे खुशी भी है कृषि मंत्री होने के नाते कि किसान को ज़्यादा भाव मिले। और यहाँ लिफ्टिंग की थोड़ी सी अधिकारियों को मैंने बोला है कि जल्दी कराए, ताकि लिफ्टिंग हो जाए तो किसान की पेमेंट भी तुरंत हो जाए। अगले हफ्ते तक 70-80% अधिकारियों ने कहा है कि लिफ्टिंग करवा देंगे। मंडियाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। हमने लगभग 30 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा मंडियों में खरीद कर चुके हैं। 12-15 मंडियों में मैं पिछले हफ्ते में भी गया हूं। और हमारी कोशिश ये है कि 72 घंटे में किसान की पेमेंट हम कर दें। जो हमारे गोदाम में माल पहुंच जाता है, उसके नहीं होगा तो उसका हम ब्याज किसान को देंगे। तो ये प्रक्रिया देखने के लिए मैं आया था। बाकी हमारे कार्यक्रम बाहर में थे या यहाँ के लोकल भाजपा के कार्यक्रम थे, उसको मैंने अटेंड किया। नगर पालिका चुनाव को लेकर बैठक आपने ली है कार्यकर्ताओं? वो पार्टी की बैठक थी। और देश में जो आज माहौल है, आपने देखा होगा कि पिछले उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उत्तराखंड का था, और आज जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश है, जिस तरह से नेतृत्व मोदी जी के हाथ में आज भारत का डंका बज रहा है कि जो भी आदमी भाजपा की नीतियों से प्रभावित होगा उनके कैंडिडेट जीतेंगे। सर, जैसे किसान जानकारी में नहीं है कि किसी सरकारी बैंक ने या किसी कोऑपरेटिव बैंक ने किसी किसान की ज़मीन कुर्क नहीं की है। हमारे एक किसान भाइयों को मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि प्राइवेट बैंक को मैं अपनी ज़मीन पैसे के लालच में, प्राइवेट बैंक आजकल लालच देते हैं कि 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, ज़मीन गिरवी ना रखें। हरियाणा के नहीं, देश में केसीसी का पैसा खूब पर्याप्त मिलता है। खेती बाड़ी के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है वो केसीसी से मिल जाती है, उसका ब्याज भी कम है और उससे किसानों को फ़ायदा भी होता है। सर, ये बैंकों से छुटकारा कब मिलेगा? जैसे हरियाणा की मैक्सिमम जो ज़मीन है वो गिरवी है, वो लाल जो है कागज लाल है पटवारियों के पास। वो गिरवी नहीं कह सकते, ये फसली ऋण है सारा। केसीसी का ऋण जो होता है फसली ऋण है, उसको तो हर साल वो वापस करना होता है। किसान उसको नया पुराना करता रहता है। उससे किसी किसान की भी पूरे हरियाणा में हमारी 7 साल की सरकार में 1 एकड़ भी जमीन छीनी नहीं गई। कोई बिना ब्याज की कोई स्कीम नहीं, छोटे किसान के लिए हम लेके आ रहे हैं। जो छोटे किसान हैं उनका जो 4% ब्याज भी है वो हम कोशिश करेंगे कि सरकार अपने खजाने से दे। हमारी कोशिश ये है कि किसानों को पूंजीपति के उससे साहूकार से मुक्ति मिले, उसको सस्ते ब्याज पर पैसा मिले, उसको अच्छा खाद बीज मिले, उसको मुआवजा जो जोखिम सफरी करने के लिए उसको फसल बीमा योजना का या जोखिम का पैसा मिले, मंडी की उसको अच्छी सुविधा मिले, भाव उसको अच्छा मिले। धीरे धीरे करके हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि फसलों का विविधीकरण हो। आज बागवानी के किसान कोई 1 किले में खरबूजा बोता है, 1 किले में तरबूज बोता है, कोई पॉली हाउस में सब्जी बो लेता है, खीरा लगा लेता है, वो 1-1 एकड़ में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की आमदनी कर लेता है। और आपके हमें भी खारे पानी का इलाका है,
हमारे के अंदर 6 महीने के अंदर किसानों ने 10 लाख रुपए एकड़ तक की आमदनी की है। हम प्रशिक्षण देते हैं, सब्सिडी देते हैं, टेक्निकल नो हाउ उपलब्ध कराते हैं, उसको बीज उपलब्ध कराते हैं और उसका माल बिकवाने के लिए उसके घर पे ग्राहक भेजते हैं। तो किसानों के जो बच्चे छोटी छोटी रोजगार के लिए घूम रहे हैं वो इस तरफ आएँ और अपना कारोबार सीखें। मंत्री जी, एक सवाल, एक तरफ बात, मुझे नहीं पता है किसी व्यक्तिगत विचार किसी चीज़ के हो सकते हैं। हमारी संस्कृति जो है, हमारे सारे देवी देवताओं को मानते हैं और ये हर आदमी का अधिकार है। कोई मंदिर में जाए, कोई ना जाए, कोई पूजा करे, कोई मस्जिद में जाए, कोई गुरुद्वारा में जाए। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका जो विचार है वह कर ले। लेकिन हम तो अपनी संस्कृति पे भरोसा भी करते हैं और गर्व भी करते हैं कि हम एक इतने ऐतिहासिक महान धर्म, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उस घर में जन्म लिया है, इसका हमें गौरव होना है। सर, एक लड़कियों के जींस पहन, विशेष मुद्दा नहीं है, किसी ने कहा है तो उन्हीं से पूछो। सर, जैसे कृषि विभाग की, तो वो कुछ गिने चुने गाँव में 2-4 लोगों से ही संपर्क करते हैं, जो आम जो छोटा किसान ऐसा है कि अब जो हम हर योजना को, चाहे किसानों संबंधित, किसानों को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट देना है, किसानों को सब्सिडी देनी है, किसानों को मुआवजा देना है, किसानों को फसल बीमा देना है, सारी मेरी फसल मेरा व्यवहार, अब जो मंडी चलानी है वो भी उसके माध्यम से करते हैं। अब ट्रांसपेरेंट तरीका है। और अब तो हमने ये भी कर दिया है कि किसान की अगर फसल ख़राब होती है तो किसान खुद ही भर दे कि मेरी ये इस एकड़ के अंदर ये फसल थी, ये ख़राब हो गई है, इतने % ख़राब हो गई है, ताकि ये पटवारी की दादागिरी या कृषि विभाग के अधिकारी की दादागिरी ख़त्म हो जाए। और वो उसको चेंज करता है तो उसके ऊपर का अधिकारी चेक करेगा। तो धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना पारदर्शी सिस्टम बनाना चाहते हैं। आने वाले वक्त में हम ये कर देंगे कि पटवारी जो गिरदावरी करता है तो गांव में उसकी डिस्प्ले हो जाए, उसको नेट से पता लग जाएगा कि मेरे एकड़ में पटवारी ने क्या गिरदावरी की है। और जो फसल खराबे की गिरदावरी करता है वो भी पता लग जाएगा कि उसी टाइम। अभी होता क्या है कि बाद में 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद शिकायत करता है किसान की मेरी तो फसल खराब थी, मेरा मुआवजा नहीं मिला। लेकिन इन चीज़ों का हम सुधार रहे हैं। तो जैसे पशु हॉस्पिटल हैं, उनका स्टेट लेवल पर दिक्कत पीछे दवाइयों के संकट था पिछले साल कोरोना के टाइम में, और इस बार हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री, दवाइयों का बजट डबल कर दिया है, दवाइयाँ खरीदने में शुरू कर दी हैं, चाहे जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो भी कर दी है। और हरियाणा में तो पशुओं के लिए हम 80 मोबाइल लेबोरेटरी चला रहे हैं और उसका एक कॉल सेंटर बनाएंगे। यहाँ से कोई पशुपालक फ़ोन करेगा, चंडीगढ़ में फ़ोन जाएगा और GPS से पता लगेगा कि कितनी देर में उस पशुपालक के घर में डॉक्टर और उसकी लेबोरेटरी पहुँचे। चीज़ को पता लगेगा कि किसी पशुपालक ने शिकायत की। आज के दिन होता क्या है कि पशु बीमार होता है, डॉक्टर दूर है, पशु जा नहीं सकता, डॉक्टर कहता है कि जी मेरे हॉस्पिटल लेके आओ। तो उस समस्या के समाधान के लिए हमने मोबाइल लेबोरेटरी का मोबाइल वैन है, जिसमें दवाई भी होगी, डॉक्टर भी होगा और GPS भी होगा। तो हर पशुपालक के लिए सुविधा देंगे। सर, बहुत एक आधुनिक तरीके का यहाँ पशु हॉस्पिटल बनाया आपकी सरकार ने मैम में, लेकिन उसका अभी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। वो मैं चेक कर पत्र व्यवहार काफ़ी कर लिया वो है। जिसको कमी है उसको दूर करवाएंगे। क्या क्यों कमी है देख के मैं सर, एक महंगाई लगातार बड़ा मुद्दा बात मिलेगी। महंगाई, पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, युद्ध चला हुआ है। महंगाई हमारे नहीं है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है। और देशों के कंपैरिजन में हमारे देश में आप देख रहे होंगे कि आमतौर पर खाने पीने की चीज़, दाल का, चीनी का, नमक का, आटा का, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके रेट ज़्यादा नहीं बढ़े। बल्कि भारत एक ऐसे अकेला देश है जो पिछले 1.25 साल से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। ठीक है कि पेट्रोल डीजल की थोड़ी सी महंगाई है, लेकिन ये इतनी बेतहाशा सारी दुनिया में संकट है, इस वजह से थोड़ी सी महंगाई। सर, अखबारों में है कि कोयला खत्म होने को जा रहा है। कोई खत्म नहीं है, कोयले के भंडार